भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम का कैथल के गांव कठवाड़ में हुआ जोरदार स्वागत। लीलाराम को ग्रामीणों द्वारा कंबाइन पर बिठा ट्रैक्टरों व मोटरसाइकिलों के काफिले से किया स्वागत। जिलाध्यक्ष मनीष कठवाड़, सुरेश गर्ग, राम प्रताप गुप्ता, अमरजीत छाबड़ा समेत तमाम भाजपा नेता रहे मौजूद। बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी लीलाराम अपना चुनावी रथ लेकर कैथल के गांव कठवाड़ में पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी लीलाराम के साथ जिलाध्यक्ष मनीष कठवाड़, सुरेश गर्ग, राम प्रताप गुप्ता, अमरजीत छाबड़ा का भव्य स्वागत हुआ। ग्रामीणों द्वारा लीलाराम को काफिला के साथ जनसभा स्थल तक ले जाया गया। ग्रामीणों द्वारा गर्मजोशी के साथ भाजपा प्रत्याशी लीलाराम का साथ व समर्थन किया। वहीं लीलाराम ने भाजपा की योजनाओं का व्याख्यान किया, जो आम जनमानस के लिए लाभकारी है। वहीं लीलाराम द्वारा कांग्रेस पर भी जुबानी हमला किया और कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य सुरजेवाला को भी नसीहत दी गई। आदरणीय भाई मनीष कठवाड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई सुरेश गर्ग नौच जी, आदरणीय भाई राम प्रताप गुप्ता जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, चेयरमैन रहे भाई राजपाल तंवर जी, गौरव मित्तल जी पाड़ला, पार्षद रहे भाई भाग सिंह जी खनौदा, पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता भाई अमरजीत बिट्टू छाबड़ा जी, आदर के योग भाई गौरव मित्तल जी पाड़ला, मंडल अध्यक्ष भाई रघुवीर जी, जिला के महामंत्री भाई सुरेश जी केवड़क, कुरुक्षेत्र धर्मशाला के प्रधान ऋषिपाल जी थाना, कैथल धर्मशाला के अध्यक्ष भाई सुरेश जी तंवर केवड़क, भाई दलेल राठी जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई ज्ञानचंद जी ढांड, और गांव के सरपंच युवा नेता भाई जागर जी, पूर्व सरपंच मेजर सिंह जी और पूर्व सरपंच भाई जय सिंह जी। कठवाड़ वासियों, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से गांव कठवाड़ वासियों की तरफ से आज के हमारे सभी अतिथिगण का गांव कठवाड़ में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और लगे हाथ में कठवाड़ वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी पूरी टीम को अपने गांव की कंबाइन से, ट्रैक्टरों से, कार जीपों के काफिले से, बाइक के काफिले से गांव में लेकर के आए और सभी को पगड़ियां पहना करके, फूल मालाएं से लाद करके जो मान सम्मान किया, उसके लिए कठवाड़ गांव के सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जहाँ तक राजनीतिक बात है, वो लोग आप हमारे से भी ज्यादा जानते हैं, क्योंकि आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जैसे मनीष जी कह रहे थे, वो बीजेपी का गांव है। सच्चाई है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं। जब मैं पहले चुनाव लड़ रहा था और जैसे कहते हैं कि किश्ती पानी में कभी डूब रही थी, कभी निकल रही थी, जब गांव कठवाड़ और जब धोस की बारी आई, आम जो गुज्जर समाज के लोग थे जिन्होंने चुनाव में भाई राजपाल जी गांव का काम देखा था, कठवाड़ का, धोस का, सांपली खेड़ी का, उनको तो ये 100% विश्वास हो गया था कि भाई अब तो लीलाराम जीत जाएगा। परंतु हमारे जैसे जो पार्टी के प्रत्याशी कह ले या काम करने वाले थे ना, लास्ट तक भी ये था, परमात्मा को याद करे थे, भाई पता नहीं क्या होगा राम प्रताप जी। और जब गांव के मत पेटियां खुली और उन्होंने साबित कर दिया कि जो अंदाजे लगाए जा रहे थे वो सच साबित हुए, और सारी पिछली जो कमी थी उनको पूरा करते हुए आपके बीच के छोटे से प्रत्याशी को आपने 1250 वोट से जितवा करके चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम किया। साथियों, पिछले 10 साल में हरियाणा में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से काम किए देश में। आज केंद्र में तीसरी बार 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने वोट डाल के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक इसी प्रकार आप 5 अक्टूबर को सारे मीडिया का नजर आपके ऊपर है, सारे बड़े बड़े अखबारों की नजर आपके ऊपर है, और हर मीडिया का साथी, हर अखबार, टीवी चैनल, ये फेसबुक, व्हाट्सएप वाले ये कहते हैं कि हरियाणा में भी केंद्र की तर्ज पर
तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। साथियों, आपके बीच में कांग्रेस वाले आएंगे, बरगलाने का काम करेंगे, क्योंकि इन्होंने केंद्र के इस चुनाव में भी कहा कि अगर बीजेपी मेजोरिटी से आ गई ये संविधान को खत्म कर देगी। उससे आगे बढ़कर के कहा अगर बीजेपी आ गई तो साथियों जो आरक्षण है उसको खत्म कर देंगी, और इतना बड़ा हवा खड़ा कर दिया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को सामने आकर के कहना पड़ा कि जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है संविधान की तरफ कोई अंगली उठा करके नहीं दे सकता। जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा है आरक्षण से कोई माई का लाल छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लोगों का विश्वास हुआ और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। साथियों, ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए कहना चाहूंगा कि 10 साल पहले का माहौल देखें। देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, अराजकता का माहौल था। हर रोज अखबारों की सुर्खियां बनती थी, घपले घोटाले होते थे। 1,80,000 करोड़ का घोटाला, 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला, हर रोज घोटाले होते थे। लोग सोचते थे अब इस देश का क्या होगा। साथियों, पिछले 10 साल से जनता देश के लोग देख रहे हैं कि एक भी किसी प्रकार का घपला घोटाला देश में नहीं हुआ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार की नीतियां बनाई कि जब वो दिल्ली से एक बटन दबाते हैं 14 करोड़ किसानों के खाते में 3-3 हजार रुपए जमा हो जाते हैं। मोदी जी ने सर्वे करवाया, हमारी बहन बेटियों के पास किसके पास गैस सिलेंडर चूल्हा नहीं। 8.5 करोड़ बहन बेटियों को गैस सिलेंडर चूल्हे देने का काम मोदी जी ने किया। और अब भी मोदी जी ने नरेंद्र भाई नायब सैनी को आदेश दिया है। भाई सुरेश गर्ग जी ने मेरे से पहले बताया भी कि आप 5 अक्टूबर को हरियाणा के लोग वोट डालेंगे, 8 को गिनती होगी। और नायब जी, जब आप हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे ना, तब ने हरियाणा प्रदेश की हमारी बहन बेटियां, घर की बहू जो 21 साल पूरे कर लेगी, 22वें साल में लगेगी, उसके खाते में सरकार 2100 रुपए देने का काम करेगी। साथियों, जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड लागू करके लाखों नहीं करोड़ों बहन भाइयों को फ्री में इलाज देने का काम किया, ठीक ये लाडो लक्ष्मी योजना है। जो इस योजना का नाम रखा है, मैं बहनों को बताना चाहूंगा, लाडो लक्ष्मी योजना। जिस घर में 2 बहन बेटी होंगी जो 22 साल में शुरू हो जाएंगी तो उनके हर खाते में 2100 रुपए होंगे। जिस घर में 2 होंगी 4200 रुपए, जिस घर में 5 होंगी ना 10,500 हर महीने सरकार उसके खाते में डालने का काम करेंगी। और मेरे को लगता है बहन बेटियों के लिए इससे अच्छी कोई दूसरी स्कीम नहीं हो सकती। साथियों, आपने सबने देखना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1-1 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट कत्थ में चल रहे हैं। आपसे 2 किलोमीटर दूर सांपली खेड़ी में भगवान परशुराम के नाम पर मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है, जहां अपना पुराना हॉस्पिटल था 100 करोड़ की लागत से 100 बेड का MCCH मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल, जच्चे बच्चे का या माँ और बच्चे का हॉस्पिटल बनने जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, ये कांग्रेस वाले आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बकवास झूठ बोलते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, करने को कुछ है नहीं और कमियां निकालने की कोशिश करते हैं। परंतु मैं सुरजेवाला जी को उनको कहना चाहूंगा कि सुरजेवाला जी, लोग आपकी जुल्म ज्यादतियों को भूलने नहीं है। साथियों, आपने हमने उनको 3 बार जितवाया, उसके पिताजी को चुनाव जितवाने का काम किया और उसके बाद भी एक बार आपने हरा दिया। फिर पता क्या कहता, स्त्री रैली में जलसे में, कथे वाले तुम राक्षस हो, अंगली भी ऐसे निकाल गया, कथे वाले तुम राक्षस हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। भाई श्राप देना ददीची ऋषि है, तूने बहुत तपस्या कर रखी है, तेरे बाप ने ठगी करी, तन्ने ठगी ठोरी करी, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं। और इसका बेटा कहता है, जो आदित्य सुरजेवाला जी चुनाव लड़ रहा है, वो आगे आकर के कहता है मैं अपने दादा वाले नक्शे कदम पर चल के काम करूंगा। हम उस बेटे को कहना चाहेंगे, बेटा जी तेरे दादा वाले काम ना करिए, तेरे दादा वाले काम तो कैथल जिला ने देख रखे हैं। और साथियों, मैं तो उसके बारे में एक बात कहा करूँ, ये कोई शहर है छोटा हो बड़ा,
आजकल लोग दुखी हैं अमेरिकन सांडों से, ये काले काले सांड फिरा ना, यो आदित्य सुरजेवाला यू भी अमेरिकन है, अमेरिका से आया है भाई। पहले से निजात नहीं पाई अपन, इससे निजात पाने का एक ही तरीका है, जिस तरह अपने बच्चे है ना, चौमासे में कोई आम की गुठली जाम जाए, कोई नीम की जाम जाए, कोई अलग अलग पौधे जाम जाते हैं, बच्चे उसको उखाड़ करके पता राजपाल के हमने राम को जड़ दिखा दी। 5 तारीख ने इस आदित्य सुरजेवाला की जड़ पाड़कर राम ने दिखा दिए। सदा के लिए प्रयास कर देगा। भाई सुरेश गर्ग जी ने विस्तार से बताया कि मैं तो आपका अपना हूँ, कोई अच्छा काम होगा जब भी आपका, और भाई कोई कमी रह जाएगी फिर भी 5 के बाद लड़मिया उन्होंने दे लिया, 8 के बाद दे लिया, गाँव में बुलाकर फिर दे लिया, और ये वादा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके जो काम को यादें अधूरे रह गए उनको पूरा करने का काम करेंगे। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।